जरा सोचिए, दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राष्ट्र जैसे बड़े मंच पर पहुंचे हों और वहां उनके साथ एक नहीं बल्कि तीन अजीबोगरीब घटनाएं हो जाए। एक्सीलेटर अचानक बीच रास्ते में रुक जाए, भाषण के दौरान टेलीप्रॉम्प्टर काम करना बंद कर दे और ऊपर से साउंड सिस्टम भी धोखा दे दे। जी हाँ, ये सब अगर आपके साथ एक ही दिन में हो जाए तो क्या आप इसे संयोग कहेंगे या फिर कोई सोची समझी साजिश? ट्रंप ने इसे साफ तौर पर तिहरी तोड़फोड़ कहा है और सीक्रेट सर्विस से जांच की मांग की है। वहीं संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि ये महज एक तकनीकी गड़बड़ी थी। लेकिन असली सवाल यही है कि सच क्या है? क्या ट्रंप वाकई किसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश के शिकार हुए हैं या फिर ये सब सिर्फ टेक्निकल फेलियर थे? आइए पूरी खबर विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात इस घटना की कि जिसने ट्रंप और मेलेनिया को सबसे ज्यादा हिला दिया। जब दोनों मुख्य हॉल की तरफ बढ़ रहे थे तो अचानक एक्सीलेटर बीच में ही रुक गया। सोचिए, एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी और दूसरी तरफ बीच रास्ते में रुका हुआ एक्सीलेटर। अगर दोनों ने उस वक्त रेलिंग कसकर ना पकड़ी होती तो शायद गिरकर कोई बड़ा हादसा हो सकता था। ट्रंप ने इसे बिल्कुल साफ साफ तोड़फोड़ बताया। उन्होंने कहा कि पहले भी संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों को एक्सीलेटर बंद करने को लेकर मजाक करते हुए देखा गया है, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, जानबूझकर किया गया काम हो सकता है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने इस आरोप को तुरंत खारिज किया और सफाई दी कि ये सब एक अमेरिकी वीडियोग्राफर की गलती थी जिसने अनजाने में एक्सीलेटर का सेफ्टी बटन दबा दिया। लेकिन ट्रंप और उनके सहयोगी इस स्पष्टीकरण को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अब आते हैं दूसरी घटना पर, जो सीधे ट्रंप के भाषण के दौरान घटी। पूरी दुनिया के नेता वहां बैठे थे और तभी अचानक ट्रंप का टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया। अब आप सोचिए, एक ऐसा मौका जब पूरा ग्लोबल मीडिया आपकी हर बात रिकॉर्ड कर रहा हो, भाषण बीच में रुक जाए तो कितना बड़ा तमाशा बन सकता है। करीब 15 मिनट तक टेलीप्रॉम्प्टर बंद रहा और भाषण अधूरे में ही लटक रहा था। जी हाँ, मतलब कि अधूरा ही रह गया। हालांकि ट्रंप ने बाद में दावा किया कि बिना टेलीप्रॉम्प्टर के भी उनका भाषण शानदार माना गया। लेकिन फिर भी सवाल उठता है, क्या ये खराबी महज तकनीकी गलती थी या फिर वाकई कोई साजिश थी ताकि ट्रंप की छवि खराब हो? ट्रंप का मानना है कि ये घटना किसी के इशारे पर हुई, क्योंकि इतने बड़े मंच पर ऐसे फेलियर को नजरअंदाज करना मुश्किल है। तीसरी और सबसे गंभीर घटना भाषण के दौरान हुए, जब साउंड सिस्टम ने भी साथ छोड़ दिया। ट्रंप के मुताबिक इंटरप्रेटर ठीक से काम नहीं कर पाए और कई देशों के नेताओं को उनकी बातें समझ ही नहीं आई। इतना ही नहीं, मेलेनिया ट्रंप ने खुद स्वीकार किया कि उन्हें पूरे भाषण का एक भी शब्द सुनाई नहीं दिया। अब जरा सोचिए, अमेरिकी राष्ट्रपति का संदेश अगर दुनिया के नेता ही नहीं समझ पाए तो इसका नुकसान किसको होगा? ट्रंप ने इसे तिहरी तोड़फोड़ करार दिया और कहा कि ये सब किसी अंतर्राष्ट्रीय प्लान का हिस्सा हो सकता है। एक ही दिन में एक्सीलेटर का रुकना, टेलीप्रॉम्प्टर का बंद होना और साउंड सिस्टम का फेल होना, ये तीनों घटनाएं वाकई इत्तेफाक से ज्यादा लगती हैं। इन घटनाओं के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लंबा पोस्ट लिखकर संयुक्त राष्ट्र पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि ये घटनाएं अमेरिका की इज्जत के साथ खिलवाड़ है और इनकी गहन जांच सीक्रेट सर्विस की निगरानी में होनी चाहिए। ट्रंप ने तो ये भी कह दिया कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव को आधिकारिक पत्र भेजेंगे और एक्सीलेटर से जुड़े सुरक्षा फुटेज तुरंत सुरक्षित किए जाएं। वहीं व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने भी बेहद सख्त लहजे में कहा कि अगर जानबूझकर एक्सीलेटर रोका गया तो ये बेहद गंभीर अपराध है और जिम्मेदार लोगों को तुरंत सजा मिलनी चाहिए। दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने साफ कहा कि ये सब महज दुर्घटना थी और किसी साजिश की बात पूरी तरह गलत है। यानी अब मामला बन चुका है आरोप और सफाई का। एक तरफ ट्रंप और व्हाइट हाउस, दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र। अब असली सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या ये सब वास्तव में तकनीकी खराबियां थी या फिर वाकई किसी ने जानबूझकर अमेरिकी राष्ट्रपति की छवि और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया? अगर ये महज एक एक्सीडेंट है तो संयुक्त राष्ट्र के लिए राहत की बात है, लेकिन अगर इसमें थोड़ी भी साजिश शामिल है
तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा मुद्दा बन सकता है। सोचिए, अगर दुनिया के सबसे सुरक्षित व्यक्ति के साथ इतनी आसानी से तीन तीन तकनीकी घटनाएं हो सकती हैं, तो आम प्रतिनिधियों की सुरक्षा का क्या होगा? और अगर ये साजिश थी तो आखिर किसे फायदा मिल सकता है? क्या कोई दुश्मन देश इसमें शामिल है? क्या अमेरिका के भीतर की राजनीति का खेल है, या फिर वाकई सब कुछ सिर्फ टेक्निकल फेलियर था? दोस्तों, ये खबर हमें यही सिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी घटना सिर्फ सतही तौर पर नहीं देखी जा सकती। टेक्निकल फेलियर भी कभी कभी बड़ी साजिश का हिस्सा लग सकते हैं। अब पूरी दुनिया की नजर सीक्रेट सर्विस की जांच पर है, वो इन 3 घटनाओं को कैसे देखती है। लेकिन आपकी नजर में ये क्या था, सहयोग या साजिश? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।